शांति। मैं सरिता दुबे बनारस से बोल रही हूँ। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कैसे आई, मैं वो अनुभव आपको अपना शेयर करना चाहती हूँ। परमात्मा जो है इस धरती पे आ चुके हैं अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। मैं तो इनकी बचपन से ही भक्त थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि शिव और शंकर में महान अंतर है। तो मैं भोलेनाथ भोलेनाथ बोल के ही शंकर जी की ही पूजा मैं किया करती थी, लेकिन भोलेनाथ ही बोलती थी। फिर 2015 में अचानक मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे हस्बैंड मुझे लेके बहुत परेशान थे 2 साल तक। दवा करवाना और एक ग्रह नक्षत्र शांत करवाना सब कुछ किए, लेकिन मैं सही नहीं हो रही थी। फिर अचानक शिवरात्रि आई और वो 2 दिन की थी। फिर मैं शिवरात्रि व्रत की। शिव पुराण में लिखा हुआ था कि 4 पहर की पूजा इसमें की जाती है। मैं 4 पहर की पूजा की और 5 बजे मैं जैसे ही सोई, मुझे स्वप्न दिखाई दिया कि शंकर जी जो है बड़ी बड़ी जटाओं त्रिशूल डमरू लेकर के और आए और मुझसे बोल रहे कि चलो मैं तुमको सच्चे परमात्मा से मिलवाता हूँ। फिर मैं उनके साथ चल दी। वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों और झाड़ियों से होते हुए एक पर्वत पे पहुँचे। फिर वहाँ जा कर के वो गायब हो गए। फिर मैं सोचने, मेरी आँख खुली तो मैं सोचने लगी कि ये मुझे कहाँ लेके आ गए। फिर अचानक ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे जहाँ मैं रहती थी वो कमरा छोड़ के दूसरे जगह आना पड़ा। लेकिन हमेशा मैं परेशान रहती थी। मैं सोचती थी कि यही मेरी पूजा का फल दिए हैं, पता नहीं कहाँ हमको लेके चले आए। मैं खूब रोती थी। फिर मैंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं इनकी पूजा ही नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही मन को शांत करने के लिए मैं यूट्यूब खोल के देखने लगी। फिर उसमें शिवानी बहन का हमको क्लास दिखाई दिया तो मैं वो सुनने लगी। शिवानी बहन का क्लास सुन करके मुझे इतनी शांति मिली कि लेकिन वो बार बार बोलती थी कि सेंटर पे जाइए, सेंटर पे जाइए, मुरली क्लास सुनिए। लेकिन मैं सोचती थी मुरली क्लास क्या है, मुरली होता क्या है, बाबा आ चुके हैं, बाबा आ चुके हैं, वो हमेशा बोलती थी। तो मुझे लगता था कि बाबा कहाँ आ चुके हैं। लेकिन पहले से चूँकि मेरा था अनुभव, कई बार मुझे जब परेशान हुई, शंकर जी मुझे दर्शन देते थे, आ जाते थे मेरे सपने में। कई बार मेरा मदद भी किए आकर के। तो फिर मैं सोची कि ये सेंटर है कहाँ। खोजते खोजते मैं एक दिन भोजू बीच सेंटर पे गई। वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ जो है उनका बाबा का ज्ञान दिया जाता है। तो मैं वहाँ कोर्स करने लगी। दीदी बोली कोर्स करिए, आप ठीक हो जाएंगे। फिर मैं कोर्स करने लगी। कोर्स करने में ही मुझे इतनी शांति महसूस होने लगी। धीरे 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 मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। फिर जिस दिन मेडिटेशन था 7वें दिन, उस दिन तो बाबा का इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ कि दीदी मेडिटेशन करवा रहे थे। उसके बाद लगा कि जैसे सर पे कोई बर्फ रख दिया गया हो और वो बर्फ पिघल करके पूरे मेरे बॉडी में फैल रहा है। इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि एकदम मैं शांत, जैसे लग रहा था कि मैं कितने जन्मों की नहीं सोई थी। मुझे नींद आ रही थी और एकदम शांति का अनुभव हो रहा था। फिर उसके बाद मैं बाबा के यहाँ आना जाना शुरू कर दी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद नहीं था। ब्रह्मा बाबा जो हैं, इनकी फ़ोटो देख करके वो बोले कि पता नहीं किसके यहाँ जाने लगी है, हटाओ इनका फ़ोटो। अब मैं क्या करती, मुझे तो वहाँ ही अच्छा लग रहा था जाना, वहाँ ही शांति मिल रही थी। तो मैं युक्ति से किसी से भी बात करती थी फ़ोन से, तो मैं बस यही बताती थी कि नहीं, ये कोई गुरु जी नहीं है, बस इनको एक माध्यम बनाया गया है, बाबा ने इनको माध्यम बनाया है इनका तन का सहारा लेकर के वो ज्ञान देने के लिए। तो बस मैं इनको बताने के लिए मैं बोलने लगी कि बस ये दिखाया गया है कि यहाँ पे हम लोग मनुष्य रूप में रहते हैं। इसके ऊपर सूक्ष्म वतन है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास है, और उसके ऊपर परम धाम है जहाँ की मेरे बाबा ज्योति बिंदु रूप में निवास करते हैं, परमात्मा शिव। तो फिर मैं उनको बताने लगी। वो धीरे धीरे वो सुनने लगे, चीज़ों को समझने लगे। फिर मेरे तबीयत में सुधार भी देखने लगे कि बिना दवा का ही सही ठीक हो रही है। फिर धीरे 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 वो सब कुछ चेंजिंग होते देख करके वो भी बोलना छोड़ दिए। बोले ठीक है, तुम आया जाया करो। फिर सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गई। मैंने बहुत लोगों को इसमें जोड़ा और बहुत लोगों का कल्याण हुआ। बाबा की इतनी बड़ी कमाल है कि आप जो कुछ भी चाहेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा जो है बाबा आपको देंगे। और ये 100% मैं बोल रही हूँ, आप भी आजमा करके देखिए इस चीज़ को। फिर उसके बाद मेरा तो अपना इस तरह का अनुभव है राज योगा मेडिटेशन का कि मुझे लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है,
कहीं खेलने गया है और पूरी डस्ट उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो लोग बच्चे को नहलाते धुलाते, वैसे ही हम लोग इस सृष्टि के रंगमंच पे शरीर रूपी वस्त्र धारण करके आए हैं और इतने सालों का इस पे डस्ट जमा हुआ है। फिर बाबा के यहाँ जाने से जैसे लगता है कि हम अपने घर पहुँचे हैं। बाबा अपने किरणों से हमको स्नान करके वो सारी गंदगी धो रहे हैं। इतनी शांति मिलती है, इतना सुख का अनुभव होता है कि आप खुद करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा। ओम शांति। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा धाम शांति धाम है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओगे।